बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है डेप्रीसिएशन का बीकॉम पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 सुहेल अफजल की बुक से। बुक आपके सामने मौजूद होगी तो इस क्वेश्चन को समझने में अच्छे से मदद मिलेगी। दूसरा ही क्वेश्चन करने का मकसद है कि ये क्वेश्चन पेपर में भी उसने रिपीट किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो काफी हद तक आपका डेप्रीसिएशन का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है उसकी समरी में क्वेश्चन आपसे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है वो लिख चुका हूँ ताकि थोड़े टाइम के अंदर जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो मुकम्मल कर लें। समरी कुछ यूँ है हमारे पास, कहते हैं हमने ट्रक जो है वो हमने 10 ट्रक जो है वो परचेज किए 90,000 रुपए के हिसाब से। तो हमने 9 लाख रुपए के टोटल 10 ट्रक जो है वो लिए और डेट उसने बताई है 1 अप्रैल 2013 में लिए। हो सकता है आपके पास बुक का पुराना एडिशन हो तो आपके पास डेट चेंज हो, सो डेट का चेंज होना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसके बाद 2013 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर में जब गए तो हमारा एक ट्रक जो है उनमें से मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो गया और हमें इंश्योरेंस कंपनी से बदले में 54,000 रुपया जो है वो मिला। तो कहता है जनाब हमने 54,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से लेके सेम डेट पर एक और ट्रक जो है वो परचेज कर लिया 1 लाख रुपए का। अब हमने ट्रक अकाउंट जो है वो शो करना है और हमने उसे 2013 से लेके 13, 14, 15 और 16 तक गालिबन हम चलेंगे। तो हमने 4 साल का जो है वो ट्रक अकाउंट बनाना है। जो डेप्रीसिएशन है वो 20% है हमारी, 20% हमारी डेप्रीसिएशन है और वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के तहत है, जिसका दूसरा नाम स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन है। आप एक बात याद रखें, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपके पास 2 जर्नल एंट्रीज का बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट मौजूद होना जरूरी है। पहला ये कि हम जो है वो जब भी कोई नया ट्रक या नया एसेट खरीदते हैं तो एंट्री पास होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। मैंने एसेट इसलिए लिखा है, कोई भी एसेट हो सकता है, वो मशीन हो सकती है, वो ट्रक हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकती है। तो हमने उस एसेट का नाम डेबिट कर देना है और हमने अपने कैश को क्रेडिट करना है। हमारे साल के अंदर ट्रक है तो चले अपनी सहूलत के लिए हम ट्रक लिख लेते हैं जी, ट्रक अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। और जब हम ट्रक को यूज करेंगे, यूज करने से हमारे एसेट की वैल्यू में कमी होनी है तो उस वक्त एंट्री पास होनी है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट और ट्रक अकाउंट जो है वो क्रेडिट। एसेट की वैल्यू में कमी हो तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। रूल ऑफ डेप्रीसिएशन, रूल ऑफ एसेट डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो असल बेस है हमारे पूरी की पूरी अकाउंटिंग की, वो कोई भी चेक करो। बहरहाल मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखते हैं जनाब, आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इंट्रोडक्शन टू डेप्रीसिएशन का जो एक पूरा लेक्चर मौजूद है मेरे इस चैनल के ऊपर, आप उसको भी पहले देखें तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। बहरहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया जनाब, आज डेट है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में हमने एक ट्रक खरीदा 2013 में, 10 ट्रक खरीदे, 10 ट्रक खरीदे 90,000 के हिसाब से। ट्रक खरीदने से ट्रक हमारा एसेट में इजाफा हुआ डेबिट। तो ये क्योंकि ट्रक अकाउंट है लिहाजा मैं यहाँ मशीन की बजाय लिख देता हूँ ट्रक अकाउंट जी, ट्रक अकाउंट। तो हमारे ट्रक जो है वो डेबिट हो गए, कितने से? 9 लाख रुपए से। किसकी वजह से? तो वजह है हमारे पास कैश की वजह से। ट्रक डेबिट हो गया 9 लाख रुपए से कैश की वजह से। टोटल 10 ट्रक है, 90,000 का एक है, तो इस तरह से ये 9 लाख आया। हमने इन ट्रक्स को यूज किया साल के एंड तक। हमारा साल खत्म हुआ 31 दिसंबर में। जब हमने ट्रक यूज किया दिसंबर तक तो हमारे ट्रक्स की वैल्यू में कमी हुई। ट्रक हमारे एसेट है, एसेट की वैल्यू में कमी हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। सो हमने भी ट्रक को क्रेडिट करना है। किसकी वजह से? तो वो है जनाब डेप्रीसिएशन की वजह से। हमने क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन यूज करना है लिहाजा हमेशा हमारी जो वैल्यू है डेप्रीसिएशन की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर मिलेगी।
20%। कितने माह का? हमने अप्रैल में लिए थे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 माह की हमने डेप्रिसिएशन मेरे भाई कैलकुलेट करनी है। तो जवाब क्या आ गया हमारे पास? 1,35,000 रुपया हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। ट्रक की वैल्यू कम हो चुकी है। ले जनाब, साल मुकम्मल हो गया। चेक करेंगे कि 9 लाख रुपए वाले ट्रक जो हैं वो पहले साल के इख्तिताम पर कितने के रह गए हैं, तो उसको हम बोलेंगे ये हमारा बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग बैलेंस हमारे ट्रक का। जी भाई 7,65,000 रुपए के हमारे पास जो है वो ट्रक है पहले साल के इख्तिताम पर, सेम डेट है जी। उसके बाद 2014 आ गया जनवरी, हमारे पास जो ट्रक की वैल्यू है बैलेंस बीडी की सूरत में वो 7,65,000 है। ये 7,65,000 इस चीज को शो कर रहा है कि दूसरे साल के शुरू में हमारे ट्रक इतने के हैं। इन ट्रक को हमने फिर से यूज किया, यूज करने से ट्रक की वैल्यू में कमी हुई। ट्रक हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू में कमी हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो साल के एंड पे मजीद कमी हुई, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे ट्रक की वैल्यू कम हो गई। डेप्रिसिएशन इस दफा फिर से लेनी है स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का दूसरा नाम है, जिसमें हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो 20% हमने डेप्रिसिएशन ली, तो जवाब क्या आ गया मेरे भाई? 1,80,000 रुपया हमारी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है जी। 7,65,000 में से 1,80,000 रुपया माइनस हुआ, तो दूसरे साल के इख्तिताम पर हमारे पास जो ट्रक की क्लोजिंग वैल्यू है वो कितनी है? 5,85,000। ले जी 2 साल मुकम्मल। तीसरा साल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीसरे साल में उसने थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिया। 2015 जनवरी हमारे पास जो ट्रक की वैल्यू है वो है 5,85,000। 5,85,000 वाले ट्रक में से एक ट्रक जो कि अक्टूबर के मंथ के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब हमने उसे अक्टूबर तक यूज किया है। ले बेटा जरा तवज्जो से, अक्टूबर यकम थी, 1 अक्टूबर को हमारा एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ, तो डिस्ट्रॉय होने से पहले पहले हमने उसे यूज किया हुआ है। तो जब हमारे ट्रक जो एक जाया हुआ उसको अक्टूबर तक यूज किया, तो अक्टूबर तक उसकी वैल्यू में कमी भी हुई है। तो हमने अक्टूबर तक की डेप्रिसिएशन को नोट करना है। तो हम जनाब जब डेप्रिसिएशन नोट करेंगे तो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे? देखिएगा मेरे भाई, डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे एक ट्रक की वैल्यू में कमी हुई है। उस ट्रक की वैल्यू जो अक्टूबर में डिस्ट्रॉय हुआ, जो हमारा ट्रक एक था उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू कितनी है? 90,000। एक ट्रक जो है वो हमने 90,000 रुपए में खरीदा हुआ है, तो वो 90,000 वाला ट्रक जो है वो जाया हुआ है। लेकिन जाया होने से पहले उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है वो हमने कैलकुलेट करनी है। 20% अक्टूबर में जाया हुआ, जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर की रकम है, लिहाजा अक्टूबर को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। 9 माह की डेप्रिसिएशन जी मेरे भाई, तो 9 माह की डेप्रिसिएशन आप लें 90,000 के ऊपर, तो क्या आया? 13,500। ये हमारे एसेट की वैल्यू में कमी हुई है। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 13,500 कमी हो गई एसेट की वैल्यू में। और वो एसेट हो गया जाया, एक्सीडेंट से तबाह हो गया। हमें इंश्योरेंस कंपनी ने बदले में कितने पैसे दिए? 54,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिया। जब 54,000 हमें मिला तो हमने एंट्री पास की कैश डेबिट ट्रक क्रेडिट। ट्रक खत्म हो गया, हमें कैश मिला, ट्रक क्रेडिट हुआ, हम भी ट्रक को क्रेडिट करेंगे। कितने से? 54,000 रुपए से। किसकी वजह से? कैश अकाउंट की वजह से। सेम डेट पे हमें इंश्योरेंस कंपनी से ट्रक की वैल्यू मिल गई जितने का हमारा उसके साथ इंश्योरेंस था, लेकिन हमें यहाँ पर नुकसान हुआ है, उस नुकसान को भी नोट करना है। अब ये वाली बात जरा काबिल गौर है कि हम नुकसान की कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे। मेरे भाई नुकसान की कैलकुलेशन ऐसे होगी कि जो एक ट्रक था हमारा वो कितने का था? 90,000 का।
पहले साल उस ट्रक की वैल्यू में जब कमी हुई, सिर्फ एक ट्रक की वैल्यू में, तो वो हुई थी 10 माह की कमी पहले साल। क्योंकि पहले साल जब हमने ट्रक खरीदे थे तो सारे के सारे ट्रक हमने अप्रैल में खरीदे थे। बड़ी गौरतलब बात है, इस वक्त सबसे पीक पॉइंट है हमारे क्वेश्चन का कि हमारे सारे ट्रक जो है वो कब खरीदे थे? अप्रैल में। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक यूज हुए थे। तो हर ट्रक जो है वो 9 माह यूज हुआ था। तो 9 माह यूज होने से हमारे ट्रक की वैल्यू में, एक ट्रक की वैल्यू में ये कमी हुई थी पहले साल में। दूसरे साल में हमने उसी ट्रक को जब यूज किया था तो उस एक ट्रक की जो कमी वैल्यू में कमी हुई थी वो जनाब हुई थी 18,000 रुपया। तीसरे साल में जब वो तबाह हुआ तो तबाह होने से पहले जो उसकी वैल्यू में कमी हुई थी वो हुई थी 13,500 रुपया। ये अमाउंट्स किस तरह से आई हैं? ये अमाउंट मेरे भाई इस तरह से आई है, 90,000 के ऊपर पहले साल 20% डेप्रीसिएशन 9 माह के लिए। फिर उसके बाद 90,000 के ऊपर 20% डेप्रीसिएशन पूरे साल के लिए। फिर उसके बाद 90,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन 20% 9 माह के लिए। ये मेरे भाई मैंने अमाउंट्स निकाल के डायरेक्ट लिख दी हैं। मेरा ट्रक कितने का रह गया था जाया होने से पहले? 45,000 का। तो जनाब 45,000 का ट्रक रह गया था। मिल कितने पैसे गए हैं? 54,000। ट्रक की वैल्यू ये वाली थी एट द टाइम ऑफ डिस्टॉर्शन। ट्रक के तबाह होते वक्त, डिस्ट्रॉय होते वक्त वैल्यू इतनी थी, डिस्ट्रॉय हो गया और हमें पैसे मिल कितने गए? 54,000। हमें एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं। वैल्यू 45,000 थी, मिला कितना है? 54,000। तो हमें तो यहाँ पर फायदा हो रहा है कितना? 9,000 रुपया हमारा फायदा हुआ है। ये जो फायदा है इसको हम डेबिट साइड पर नोट करेंगे। अगर लॉस हो तो क्रेडिट साइड पर नोट करते हैं और अगर प्रॉफिट हो तो डेबिट साइड पर। किस नाम से? भाई डेट लिखी जाएगी 1 अक्टूबर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 9,000 रुपया हमारी वैल्यू जो है वो हमें फायदा देगा, हमारा वो जाया होने वाला ट्रक। ओके हो गया। अब एक ट्रक का रोला खत्म। उसी सेम डेट पे कह रहे हैं आपने एक और ट्रक खरीदा है। उसी सेम डेट पे 1 लाख रुपए का आप ट्रक खरीद चुके हैं। जब आपने ट्रक खरीदा तो एंट्री पास हुई, ट्रक अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से? कैश अकाउंट की वजह से। अब हमारे पास 9 ट्रक पुराने हैं और 1 ट्रक नया है। जो 9 ट्रक पुराने हैं उनके ऊपर भी 31 दिसंबर में जाके डेप्रीसिएशन होनी है और जो 1 ट्रक नया लिया है उस पर भी। जो 9 ट्रक पुराने हैं उनके ऊपर तो सब के ऊपर डेप्रीसिएशन होगी और पूरे साल की होगी। लेकिन जो ट्रक हमने खरीदा नया, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन सिर्फ और सिर्फ उतने माह की होगी जितने माह हमने इसको यूज किया होगा। तो जरा अमाउंट की कैलकुलेशन यहाँ पर फिर से काबिल हो रहा है। देखिएगा भाई मेरे, डेप्रीसिएशन की वजह से ट्रक की वैल्यू कम हुई। कितने? जो 9 थे, 9 ट्रक। अब पहले 10 थे ना, अब 9 अब करें तो जनाब ये हमारे कितने के हो गए? 1,10,000 के हमारे 9 ट्रक बनते हैं। 90,000 का 1 ट्रक, रह कितने गए? 9। कितने के बन गए? 8,10,000 के। इसके ऊपर 20% डेप्रीसिएशन पूरे साल की। क्या जवाब आया? 1 लाख, यहाँ ये करते हैं जी, 1,62,000। 1,62,000 मेरे भाई जी, 1,62,000 रुपया डेप्रीसिएशन हमारी 9 ट्रक के ऊपर। और जो हमने एक नया ट्रक खरीदा है 1 लाख रुपए का जी, 1 लाख का ये जो नया ट्रक खरीदा इसके ऊपर भी 20% डेप्रीसिएशन। लेकिन इसके ऊपर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह की मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। जी मेरे भाई 5,000 ये। तो अब टोटल डेप्रीसिएशन कितनी हो गई? 9 ट्रक के ऊपर 1,62,000 और 1 ट्रक के ऊपर 5,000, टोटल 1,67,000 रुपया हमारी डेप्रीसिएशन है। 1,67,000 रुपीज टोटल डेप्रीसिएशन। अब मेरे भाई हम करेंगे टोटल जी, इन सब को टोटल करके यहाँ लिखेंगे, इन सब को जी बताएं जरा। 6,94,000
6,94,000, इधर भी लिखेंगे 6,94,000। इसमें से माइनस ये सब कर दें जो क्रेडिट साइड पे है, तो हमारा बैलेंस सीडी साल के एंड में कितना आया? 4,59,500। ये हमारे पास स्टॉक की वैल्यू है चौथे साल के शुरू में। जी चौथा साल हमारा शुरू हो गया जनवरी 2016, लास्ट ईयर है ये। सो जगह थोड़ी सी कम है लेकिन आई ट्राई के एडजस्ट हो जाए। हमारे पास ट्रक जो है वो कितने के मौजूद हैं? 4,59,500 के। अब हमने इन ट्रक्स को फिर से यूज किया, साल के एंड पे फिर डेप्रिसिएशन हुई जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू में कमी हुई, हमने क्रेडिट करेंगे। काबिल और बात फिर यही है, 9 ट्रक पुराने एक नया। जो 9 ट्रक पुराने हैं उनके ऊपर जब डेप्रिसिएशन होनी है तो हमने पूरे साल की 9 ट्रक की वैल्यू ऊपर ले ली है, और 9 ट्रक की वैल्यू 8,10,000 है। ऊपर वाले हम साल में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 8,10,000 के ऊपर कितने परसेंट? 20%। और जो नया ट्रक खरीदा हुआ है वो 1 लाख का खरीदा हुआ है, तो उस 1 लाख वाले ट्रक के ऊपर भी इस दफा पूरे साल की होगी क्योंकि उसे भी पूरा साल हो चुका है। तो मेरे भाई आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके निकालने के बाद तो हम उसको वहां लिखेंगे 8,10,000 के ऊपर 20%, 9 ट्रक की, और 1 लाख रुपए के ऊपर 1 ट्रक की। तो जवाब क्या आ गया? 1,82,000। सारा मुकम्मल नहीं जी, 1,82,000। अब मेरे भाई आप अपना फाइनल आंसर जो है वो ट्रेस करेंगे। क्या आपका फाइनल आंसर क्या आता है? 4,59,500 में से माइनस कर दें 1,82,000, जवाब आ गया है। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं सेपरेट जवाब लिख रहा हूँ, 2,77,500। ये हमारा बैलेंस सीडी है। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आप इसका टोटल करें, यहाँ पर यही वैल्यू ये लिखें 4,59,500, यहाँ पर भी लिखेंगे 4,959,4,5,9,500। ये मेरे भाई, और इसमें जो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। आपका क्वेश्चन मुकम्मल है। किसी किस्म की क्वेरी के लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बड़ा अहम क्वेश्चन हमने किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।